हैं कि तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल लगातार वोटिंग चल रही है। 11 नगर निगम के लिए इस वक्त मतदान हो रहा है। भोपाल से न्यूज़ 18 संवाददाता वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, राजधानी भोपाल में क्या फ्लो है वोटिंग का? 4 घंटे का वक्त लगभग गुजर चुका है। क्या तस्वीर नजर आई शुरुआती दौर में? बिल्कुल प्रशांत, देखिए भोपाल के जो मतदाता हैं बेसब्री से इन चुनावों का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद ये चुनाव हो रहे हैं। करीब 7 साल बाद नगरीय निकाय के जो चुनाव है वो हो रहे हैं और बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहाँ पर सीधा मुकाबला है, कड़ा मुकाबला है। और एक बात तय है कि भोपाल में अगली मेयर जो होंगी वो मैडम मेयर होंगी। लिहाजा आप देख सकते हैं कि वोटर्स बड़ी संख्या में अपने घरों से बाहर निकले हैं, जिस तरीके से आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। अमूमन हर पोलिंग बूथ का यही हाल है। और जो अलग अलग पार्टीज हैं, मुख्य तौर पर अगर देखा जाए बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं या अन्य पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को यहां पर बूथ्स के आसपास जो है वो जिम्मा सौंपा है, मतदाताओं से बातचीत करने का, उनकी मदद करने का, कि वो जब मतदान केंद्र पर मतदान करने पहुंचे तो उन्हें किसी भी तरीके की दिक्कत का, परेशानी का सामना ना करना पड़े। और आप यहां देख सकते हैं मतदान केंद्र में जो कार्यकर्ता है वो बैठे हुए हैं, इनके पास मत पर्चियां हैं और जो वोटर पर्चियां होती है वो भी इनके पास यहाँ पर मौजूद है। इनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे कैसे आप लोग जो मतदाता हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उन्हें कैसे सहायता करते हैं। यहाँ जो मतदाता आते हैं, एक तो उनको सबसे पहले उनका परिचय पत्र देख लेते हैं कि वो यहाँ के हैं कि नहीं। उसके बाद दूसरा उनके पता, उनका नाम, उनका एपिक कार्ड नंबर, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके आधार पर हम उनके वोटर लिस्ट जो हमें अवेलेबल कराई गई हैं उसमें उनका नाम ढूंढते हैं और उनको उसकी स्लिप बना के मतदान केंद्र में भेज देते हैं। इससे काफ़ी सहूलियत हो जाती है, काफ़ी आसानी, बिल्कुल सरल हो जाता है और सीधे उनको जाके सिर्फ मतदान करना ही बाकी रह जाता है। तो देखिए प्रशांत, इस तरीके से जो सुविधाएं हैं वो कार्यकर्ताओं की ओर से भी मुहैया कराई जा रही हैं, क्योंकि पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस बात की कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके। निर्वाचन आयोग की बात करें, जिला प्रशासन की बात करें, तो लगातार इस बात की अपील की जा रही थी कि लोग घरों से बाहर निकले, मतदान करें। और भोपाल में अच्छी बात यह है कि लगातार वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। युवा, महिला, बुजुर्ग, सारे लोग जो है बढ़ चढ़ कर इस लोकतंत्र के महायज्ञ में हिस्सा ले रहे हैं, अपनी आहुति देने आ रहे हैं। और यही लोकतंत्र की सुखद तस्वीर भी है। बुजुर्ग हो, बड़े हो और युवा हो, अपने अपने उनके मुद्दे हैं। और मुख्य तौर पर जब हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो एक ही बात निकल कर सामने आती है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पर वोट कास्ट अपना करना है। जी प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल। वासु रहिएगा, मैं आ रहा हूं आपके पास दोबारा। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से पंकज चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। और तस्वीरें जो लगातार हमें मिल रही हैं जी, लोगों में उत्साह भी नजर आ रहा है। पंकज जी, इस लिहाज से भी आप देखेंगे, चूंकि बड़ा अंतराल हो गया था, 5 साल नहीं बल्कि 7 साल से ज्यादा का अंतर हो गया ना, लोगों ने वोट डाला था निकाय चुनाव के लिए। और ये उत्साह उम्मीदवारों में भी नजर आ रहा है और वोटर्स में भी नजर आ रहा है। अपील आप लोगों की ओर से भी होगी, वोट ज्यादा से ज्यादा हो। यही अपील कर सकता हूं सर मैं। जी मैंने सबसे पहला काम किया, सबसे पहला काम मतदान। और मेरे लिए तो स्पष्ट था कि मेरा अभियान कमल निशान। और यही आग्रह मैं जनता जनार्दन से करूंगा कि मतदान अवश्य करें। और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, तो मेरा आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। लेकिन अंतोगतवाद निर्णय आपका यानी मतदाता का होता है। हम तो हाथ जोड़ के आग्रह कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश के विकास के लिए, मध्य प्रदेश के जन कल्याण के लिए, नगरीय निकायों के विकास के लिए ट्रिपल इंजन सरकार का जो कंसेप्ट है, जिसमें दिल्ली में आदरणीय मोदी जी, मध्य प्रदेश शिवराज जी, और आपके शहर में आपका महापौर, आपका नगर पालिका अध्यक्ष, आपका नगर परिषद अध्यक्ष और मेयर इन काउंसिल, या अध्यक्ष की जो परिषद होगी नगर पालिका या नगर परिषद की, वहाँ यदि भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है तो 3 तरफ से आपकी ग्रोथ होगी। आपके नगर निकाय में, अगर आपके नगर निकाय में भारतीय जनता पार्टी की धारा विचारधारा के प्रतिनिधि, आपके क्षेत्र में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आपके स्थानीय विधायक, और दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की सरकार। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रशांत जी अपना पूरा चुनाव प्रचार का जो अभियान था वो 3 बिंदुओं पर केंद्रित रखा। पहला विकास, दूसरा विकास और तीसरा विकास। और हम विकास को लेकर न केवल आश्वस्त थे अपितु निश्चिंत थे कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नगरीय निकायों के विकास के विषय हो, राज्य के सर्वांगीण या व्यापक विकास के विषयों जमकर काम किया। उल्लेखित किया कि 19.74% की विकास दर मध्य प्रदेश की है, देश के 28 राज्यों में सबसे अधिक। कोरोना काल के बाद
मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय जो 2003 में कांग्रेस काल में 33,000 रुपये हुआ करती थी, बढ़कर अब 1.25 लाख रुपए के आसपास, 1,24,000 रुपए के आसपास प्रति व्यक्ति आय है। 11 लाख करोड़ की जीएसडीपी है। आप सड़कों का नेटवर्क प्रशांत जी देखें, पूरे मध्य प्रदेश में जहां कहीं जाएंगे, गांव के में जाएं, शहर में जाएं, अद्भुत कार्य सरकार ने किया है। इंदौर जैसा हमारा शहर स्वच्छता में हमेशा सर्वेक्षण में लगातार शीर्ष पर है। भोपाल देश में दूसरे तीसरे नंबर पर है। कचरे से गैस बनाने के प्लांट, नगरीय निकायों के माध्यम से आवास देने की जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास की योजना थी, संबल योजना के माध्यम से, क्योंकि इन योजनाओं का संचालन जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नगरीय निकायों के माध्यम से होता है, और उन निकाय में भी यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो सामंजस्य रहेगा, और सामंजस्य रहेगा तो सफलता, प्रगति और प्रगति के नित्य नए प्रतिमान बहुत आसानी से सुनिश्चित हैं। इसीलिए हम सबसे ये समझाने का अपना अंदाज हो सकता है और जनता को समझाना कि भाई अगर आप सब कुछ यहाँ देंगे तो विकास बेहतर होगा। खैर ये एक अलग मसला हो सकता है। पंकज जी, पूरे प्रदेश का आपसे जरूर हाल जानूंगा, लेकिन चूंकि आप इस वक्त शायद ग्वालियर में होंगे, वहीं आपने वोट भी किया होगा, मैं सर ग्वालियर का वोट भी समझना चाहूंगा। जी जी जी, बोलिएगा पंकज जी। मैं सर भोपाल आगे सर मतदान करने, क्योंकि ग्वालियर में मेरी समय सीमा प्रचार समापन पर समाप्त हो गई थी, तो मैं अपने शहर भोपाल में हूँ। मैंने अपने मतदान केंद्र वार्ड 82 में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है, संदेह की बात नहीं। चलिए जी, ठीक है जी। पंकज जी रहेगा, स्वदेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। स्वदेश जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। क्या पहली तस्वीरें नजर आ रही हैं और क्या मूड जनता का आपको नजर आ रहा है, और मुद्दे क्या हैं आपके लिहाज से इस निकाय चुनाव में? स्वदेश जी। स्वदेश शर्मा जी, सुन पा रहे हैं आप? चलिए हम दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे, संपर्क करने की कोशिश करेंगे स्वदेश शर्मा जी से। पंकज जी के पास एक बार फिर लौटता हूं। पंकज जी, आप कई मसलों का जिक्र कर रहे थे, लेकिन क्या ये वो सारे मसले जो राष्ट्रीय मसले होते हैं, निकाय चुनाव में उनका असर होता है या वाकई में कुछ मायने रखते हैं? पंकज जी देखिए प्रशांत जी, दो बिंदु है, एक सामाजिक, एक राजनीतिक, जिसको हम प्रशासनिक भी कहते हैं। तो राजनीतिक मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष बहुत स्पष्ट था कि विकास विकास विकास, जन कल्याण, गरीब कल्याण, सुशासन की हमने हमारा बूथ विजय अभियान प्रारंभ किया, संकल्प पत्र जारी किए, तो उनमें स्पष्ट तौर पर हर बिंदु पर 1 से लेकर 21 बिंदुओं तक स्पष्ट तौर पर निकायों के विकास की योजना थी। भोपाल को लेकर, इंदौर को लेकर, ग्वालियर को लेकर, जबलपुर को लेकर, रीवा की, सतना की, सिंगरौली की, हर जगह की हमने योजना बना के रखी थी, चाहे खंडवा हो, बुरहानपुर हो, सब जगह ये योजना बना के रखी थी कि यहाँ पर क्या काम करें विकास का। जहाँ तक राष्ट्रीय विषयों का प्रश्न है, तो प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की नैतिक दायित्व भी राजनीतिक दायित्व के साथ साथ, और यदि किन्हीं बिंदुओं पर समाज में चर्चा है, प्रांत के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर, विभाग के या क्षेत्र के स्तर पर, तो उन चर्चाओं में सम्मिलित होना भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का नैतिक दायित्व है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वही सोच रखता है जो माँ भारती के परम वैभव की हो, भारत को आगे लेकर जाने की हो। लोग हमेशा हिंदुत्व पर सवाल उठाते हैं, हम हिंदुत्व को पुनः परिभाषित करना चाहते हैं, उनको पुनः बताना चाहते हैं। परिभाषित तो क्या करेंगे, स्वपरिभाषित है, उसको पुनः उल्लेखित करेंगे। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा पूरी हमारा कुटुंब है, पूरा विश्व, पूरी धरती हमारा परिवार है, जिसमें जीव, सजीव, निर्जीव सभी आते हैं। ये हिंदुत्व है। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये हिंदुत्व है। हमने कभी नहीं कहा कि हिंदुओं में सद्भावना और हिंदुओं का कल्याण हो। हिंदू हमारा कुटुंब है, कोई जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण भेद, हमारा जो पूरा परिवार है, और यही हिंदुत्व है। और यदि इस हिंदुत्व से रोकूंगा आपको, मैं आता हूं आपके पास, और इस वक्त कैलाश विजयवर्गीय नेता बीजेपी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनेंगे। विकास